आयुष्मान भारत एक बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है जिसके दो पहलू हैं। एक तो है आयुष्मान भारत पीएमजे यानी आयुष्मान भारत। पैसा आवंटित किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन हो सके। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में ना लागू होने से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हालांकि इसी बीच आयुष्मान भारत योजना को लेकर बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी और बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी रखी है और क्या कुछ आयुष्मान भारत योजना को लेकर कहा है, आइए। 25 अक्टूबर 2021 को मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की और 5 वर्षों के लिए इस योजना पर 64,180 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया। दिल्ली के लिए मोदी जी की सरकार ने 2406 करोड़ 77 लाख रुपया उपलब्ध कराया। दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को एक एमओयू साइन करना था। एमओयू साइन नहीं हुआ। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को अनेकों बार पत्र लिखे गए। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि मार्च 2023 और अगस्त 2024 में पत्र भेजे गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 18 दिसंबर 2024 को मीटिंग रखी गई, लेकिन तब भी एमओयू साइन नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब अपने आदेश में कहा है कि 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच में एमओयू साइन हो जाना चाहिए। ये भी कहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि यदि आचार संहिता भी लग जाती है तब भी एमओयू साइन होगा। पूरे देश में 33 राज्यों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही जो महत्वपूर्ण योजना है इसको लागू कर दिया और दिल्ली के लोग पिछले कई सालों से इस आयुष्मान भारत योजना से जो उनको लाभ होना था उससे वंचित रहे। आप सभी को मालूम है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी के लिए उपलब्ध कराई है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। अनेकों बार हमने ये विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। मैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन था, लीडर ऑफ ओपोजिशन की हैसियत से हमारे सभी भाजपा के विधायकों ने ये मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उस समय के उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर वचन दिया, कमिटमेंट की कि हम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। यदि ये योजना लागू हो जाती तो योजना के लागू होने के बाद जो हमारे जिन लोगों की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में जब वो इलाज के लिए गए हैं, जो लुटाई पिटाई हुई है, तो लुटाई और पिटाई से बच जाते और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी उसका लाभ दिल्ली वासियों को मिल जाता। आज ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनकी उम्र 70 साल या 70 साल से ज़्यादा है उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। मोदी जी की सरकार की ओर से यदि वे बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था
की गई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिल्ली के सभी लोगों की ओर से और विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आयुष्मान भारत एक बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है जिसके दो पहलू हैं। एक तो है आयुष्मान भारत पीएमजे यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है परिवारों को, लाभार्थियों को, और 29 अक्टूबर 2024 से ये लाभ जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग 70 बरस से बड़े हैं उनको भी इस श्रेणी में लाया गया है। लेकिन द्वेष की राजनीति के चलते माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार उसको दिल्ली में लागू नहीं होने देती। पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में, यानी पीएम अभीम योजना के बारे में। ये वो योजना है जो कि 2021 में लॉन्च करी गई थी। इसकी घोषणा फरवरी 2021 में करी गई थी और अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ये वो योजना है जिसके तहत पैसा आवंटित किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन हो सके। दिल्ली के लिए 2400 करोड़ रुपया, अगर एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं तो 2406.77 करोड़ रुपया आवंटित कर एलोकेट कर रखा है मोदी सरकार ने। बीजेपी सांसद बासुई स्वराज और रामवीर सिंह भिदुड़ी ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी रखी और ऐसे में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब जल्द ही एमओयू को साइन करेगी, जिसके बाद दिल्ली वासियों को भी आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।